नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एसपी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में हिंदी साहित्य में शोध टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिए। ठीक। शोध का अर्थ, शोध उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्नों से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का परिकलन किया जाता है। विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण तथ्य तथा अन्वेषण एवं यथासंभव उपलब्ध सामग्री संकलित कर या इकट्ठी कर उनका विश्लेषण एवं विवेचन नए तथ्यों एवं नए सिद्धांतों के प्रारंभ की प्रक्रिया अथवा कार्य शोध कहलाता है। शोध के लिए शोध के अनेक नाम हैं, जैसे शोध को हम अनुसंधान भी कहते हैं, खोज भी कहते हैं, अन्वेषण भी कहते हैं, मीमांसा भी कहते हैं, परिशीलन भी और आलोचना इत्यादि कह सकते हैं। अंग्रेजी में जिसे लोग डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स या रिसर्च करते हैं, अंग्रेजी में शोध को डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स या रिसर्च कहते हैं। आचार्य हजारीनाथ द्विवेदी ने कहा है कि स्थूल अर्थों में उसी नवीन और विस्मृत तत्वों के अनुसंधान को शोध कहते हैं, पर सूक्ष्म अर्थों में वे इसे ज्ञात साहित्य के पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्याओं का सूचक मानते हैं। इस प्रकार शोध की प्रक्रिया कहलाती है, अर्थात जिसे हम शोध कहते हैं। ठीक है। अब शोध के अनेक विद्वानों के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी। ठीक है ना। तो मैक्रेथ तथा वाटसन के अनुसार अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता ज्ञात हो, ज्ञान में वृद्धि की जाए, प्रगति के लिए प्रोत्साहित करे, समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। ठीक है। समाज तथा मनुष्य अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सके, अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सके। ठीक है ना। अब आते हैं डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार अनुसंधान किसी महत्वपूर्ण निश्चित विषय का तत्व है, वैज्ञानिक अध्ययन तथा तत्संबंधी तथ्यों का व्यवस्थित ढंग से अन्वेषण, निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण, विश्लेषण और उनके आधार पर प्रस्थापन योग्य निष्कर्षों का प्रमाण निर्देशन पूर्वक तर्क संगत पद स्थापन होता है। ठीक है। रेडमैन और मोरी के अनुसार नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध या अनुसंधान कहते हैं। ठीक है ना। शोध या अनुसंधान कहते हैं। रूमेल के अनुसार ज्ञान को खोजना या विकसित करना ही और उसके बाद सत्यापित करने की प्रक्रिया ही शोध कहलाती है। ठीक है ना। अब आते हैं आचार्य हजारीनाथ द्विवेदी के अनुसार स्थूल अर्थों में वह नवीन और विस्मृत तथ्यों का अनुसंधान है जिसको अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं, और सूक्ष्म अर्थों में वह ज्ञात साहित्य के पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्याओं का सूचक है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं शोध की प्रविधियां। साहित्य के संबंध में वैज्ञानिक शोध प्रविधि का आशय है कि प्रविधि की व्यवहारिक युक्ति और तर्कसंगत। लुंडबर्ग के अनुसार व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक प्रविधि में तथ्यों का व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण और
आख्यान समाहित होता है। ठीक है। डॉक्टर बैजनाथ सिंघल ने साहित्यिक शोध सहित अन्य शोध कार्यों के लिए भी प्रयुक्त होने वाली कुछ प्रमुख शोध प्रविधियों के बारे में बताया है। जैसे पहले है सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण पद्धति इस प्रविधि का अनुसरण साहित्य के किसी कालखंड, अंग विधा, आंदोलन अथवा प्रवृत्ति का क्रमबद्ध विवरण उपस्थित करने में किया जाता है। ठीक है। यह प्रविधि शोध के लिए सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन की पृष्ठभूमि तैयार करती है। ठीक। अब दूसरी है आलोचनात्मक पद्धति। यह भी अन्य विधि की तुलना में अधिक प्रभावी एवं सार्थक मानी जाती है। आलोचना शब्द से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि इस पद्धति के अंतर्गत शोध में शोधार्थी के लिए आत्मप्रकटता की छूट है। शोधार्थी विषय से वस्तुनिष्ठ रूप में ही संबंधित रहता है, किंतु उसे निष्कर्षों को आलोचनात्मक या तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत करना। इस प्रविधि के अधीन अध्ययन के कई प्रकार हो सकते। ठीक। जैसे काव्य शास्त्रीय प्रविधि, इसमें रचना के काव्य पक्ष के विविध अंगों में काव्य रूप, अभिव्यंजना, शिल्प, भाषा शैली, संरचना का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रविधि। इस प्रविधि में साहित्य का सामाजिक तत्वों, सामाजिक परिवेश के साथ नैतिक और दार्शनिक तत्वों का भी अध्ययन रहता है। व्यापक रूप से ऐतिहासिक प्रविधि भी समाजशास्त्रीय प्रविधि को कहा जाता है। अब आते हैं तुलनात्मक प्रविधि। इस प्रविधि में एक ही भाषा अथवा दो या अधिक भिन्न भाषाओं के समान कवियों, कृतियों तथा प्रवृत्तियों का सम और विषम तत्वों के दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं मनोवैज्ञानिक प्रविधि। इसमें रचनाकार और रचनागत पात्रों को मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पात्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस प्रविधि में रचना को चैतन्य मानकर चला जाता है। यह रचनागत चैतन्य व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों और प्रभावों की दृष्टि से ही माना जाता है। अब जो अगली प्रविधि है समस्या मूलक प्रविधि। इस प्रविधि में शोधार्थी की दृष्टि का लक्ष्य साहित्य का सांगोपांग अध्ययन न होकर समस्या विशेष की दृष्टि से शोध करना होता है, अर्थात रिसर्च करना होता है। शोधार्थी किसी मौलिक समस्या से बनकर शोध में प्रवृत्त होता है। ठीक। अब अगली जो विधि है आगमन निगमन प्रविधियां। यह प्रविधियां अन्य प्रविधियों से बिल्कुल अलग हैं। ये अध्ययन के सभी प्रकारों में या दृष्टियों में या अप्रोच में विद्यमान रहती हैं। शास्त्रीय अध्ययन इन दोनों प्रविधियों से ही हो सकता है, लेकिन शोध में सामान्यतः निगमनात्मक प्रविधि अपनाई जाती है। अब आते हैं क्षेत्रीय अध्ययन प्रविधि। इस प्रविधि में किसी क्षेत्र विशेष के साहित्यकारों की रचनाओं के माध्यम से उनकी सामान्य साहित्यिक प्रवृत्तियों का उद्घाटन किया जाता है। ठीक है। और लास्ट प्रविधि है वर्गीय अध्ययन प्रविधि। इस प्रविधि में शोधार्थी के शोध का क्षेत्र कवि, लेखक या विषय विशेष न होकर उनका वर्ग विशेष होता है, क्योंकि कई बार लेखक अपनी मौलिकता को रखते हुए भी वर्ग विशेष के रूप में साहित्य की साधना करते हैं। ऐसे वर्गीय साहित्यकारों में हम लेख, पोएट्स, संत कवि इत्यादि को देख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं शोध का महत्व। हिंदी साहित्य में शोध का महत्व क्या है? ठीक। शोध मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है तथा ज्ञान भंडार को विकसित एवं परिमार्जित करता है। शोध से व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास होता है। शोध से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है। शोध पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक होता है। शोध जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है। शोध ज्ञान के अनेक पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता प्रदान करता है। शोध अनेक नवीन कार्य विधियों एवं उत्पादों को विकसित करता है। शोध सामाजिक विकास का सहायक है। ठीक।
अब इसके बाद आते हैं शोध के तत्व। शोध के प्रमुख अंग एवं तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है परिकल्पना, दूसरा है तथ्य, तीसरा है परिणाम उन्मुखता और चौथा है व्यवस्थित प्रक्रिया और पांचवा है वैज्ञानिक शोध। ठीक है, समझ में आ गया। पहला है परिकल्पना, शोध का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका संबंध चिंतन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसके बिना शोध विषय के संबंध में परिपक्व दृष्टि का विकास संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तथ्य। तथ्य निश्चित तौर पर भौतिक यथार्थ घटना और व्यावसायिक अनुभव से संबंधित होता है। तथ्य सत्य का अंश या कच्चा माल है। बिना तथ्यों के शोध या बिना तथ्यों के शोध संभव नहीं है। परिणाम उन्मुखता, शोध प्रक्रिया के अंतर्गत प्रबंध परिकल्पना को केंद्र में रखकर तथ्यों का संग्रह, वर्गीकरण, विश्लेषण किया जाता है तथा सत्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया में आवश्यक है कि जिस पक्ष पर हम शोध कर रहे हैं वह कुछ परिणाम दे। शोध क्या सामाजिक दृष्टि से उपयोगी होना चाहिए। परिणाम की ओर उन्मुखता ही सत्य उपलब्धि की पहली सीढ़ी है, यानी शोध की जो पहली सीढ़ी। व्यवस्थित प्रक्रिया जिससे शोध के तीनों होते हैं, भूमिका, प्रबंध और निष्कर्ष। इन तीनों को शोध व्यवस्था के अंग भी कह सकते हैं। अब लास्ट है वैज्ञानिक शैली। आत्मनिष्ठ शैली से प्रभावित शोध कार्य आलोचनात्मक कार्य हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो हिंदी साहित्य में शोध का आर्थिक परिभाषा, शोध की प्रविधियां और शोध के महत्व एवं शोध के तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान की, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।